अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ। आप हैं अभी शहबाज ज़ैदी 2694 के साथ आज के नए व्लॉग में। और व्लॉग है आज 21 रमज़ान का। हमारे इलाके में जो ज़ियारत बरामद होगी, ताबूत की ज़ियारत बरामद होगी। ताबूत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शबीह बनाई जाएगी और वो ज़ियारत बरामद होगी। फिर उस पर नोहा खां नोहागरी करेंगे, मातमी मातम करेंगे और बाकी तमाम अज़ादारान हैदर करार उसमें आप पुरसा देंगे। हम उस पुरसे की आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। आप देखें, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अली के साथ शहादत है, ये शहादत अली है और इस्लाम का एक ऐसा लॉस है जो शायद ही ऐसी दुनिया में मुकम्मल हो सके। बहरहाल कहने को कुछ नहीं, बाकी तफसीलात आपको बताई जाएंगी इस ब्लॉग के बाद। आप देख रहे हैं, आपको सामने मौला अली अलैहिस्सलाम का ताबूत, शबीह ताबूत नज़र आ रहा है मेरे भाई। यहाँ पर तमाम नोहागर नोहाखानी कर रहे हैं और मातमी हजरात मातम कर रहे हैं, बाकी लोग भी पुरसा दे रहे हैं। ये हमारे इलाके का छोटा सा जुलूस है और इसमें आप देखें कि ये नन्हे मातमी भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, पुरसा दे रहे हैं मेरे भाई। इस्लाम की पहली दहशतगर्दी जो मस्जिद में हुई और इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम को सजदे की हालत में शहीद कर दिया गया, ये इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा स्याह बाब है जिसे तारीख़ चाहते हुए भी भुला नहीं सकती। तमाम मातमी हज़रात मातम कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा इस जुलूस में हम आपको और ज़ियारत जो भी करवा सकेंगे, करीब से भी इस ताबूत की आपको ज़ियारत करवाते हैं। शबीह ताबूत अली अलैहिस्सलाम की करीब से ज़ियारत कीजिए और साहिब ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को इसका हम पुरसा पेश करते हैं। ये हमारे इलाके से निकलने वाला जुलूस है जो आज बरामद हुआ है। ये उस अलम पाक की शबीह बनाई जाती है जो हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम से होता हुआ मौला अली अमीर मोमिनीन के पास अलैहिस्सलाम के पास आया और वहाँ से हज़रत अब्बास अलमदार के पास, जिससे इसकी वजह शोहरत है। आप इसकी भी ज़ियारत करें। ले जी, ज़ियारत से हम वापस आ चुके हैं और अब आपसे कुछ गुफ्तगू करते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में। मौला अली अलैहिस्सलाम, अगर ये कहा जाए कि वो इस्लाम के सुपर हीरोज़ में शामिल हैं तो ये बेजा ना होगा। तो मेरी मिसेस ने कुछ राइस बना लिए हैं फ्राइड, और ये शायद दाल बनाई गई है उनके साथ। आज का यही होगा। न्याज हमने कल दिलवा दी थी, न्याज कल आ चुकी है हमारे यहाँ। मेरे भाई कल न्याज की वीडियो नहीं बना सके, इसलिए चलें जो आपको दिखा सकते थे दिखाया। आपके लिए मेन आपके दिखाने का मकसद था कि ताबूत अली अलैहिस्सलाम की शबीह की ज़ियारत, उस पर आपने नोहा नहीं देखी, मातम नहीं देखी, मेरे भाई लोगों का अकीदत और वालहानापन देखा। और बहुत सारी जगहें, क्योंकि वहाँ खातून भी होती हैं तो हम वहाँ पे भी उनकी वीडियोस नहीं बना सकते थे, हमें अपनी बनानी थी, इसलिए जितना आपको दिखा सकते थे दिखा दिया। अब जो गुफ्तगू हमें आपसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में करनी है, वो थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, रोज़ा इफ्तार करेंगे और फिर आप देखेंगे
कि हमारा ये ब्लॉग गौर करें तो ये जो आप हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, इनमें इनके वो जो भी कैरेक्टर है मजहबी, वो उन्हें जिस तरह सुपर करके एक्सपीरियंस करके आपके सामने उन्हें वो करते हैं कि जी देखें ये बड़े ताकतवर थे, बड़े ज़हीन थे और ये इस तरह के थे। हकीकत खुदा जाने उसके बहुत बरक्स होती है, मुमकिनात में शामिल है। मगर क्योंकि तमाम मज़ाहिब अपने अपने सुपर हीरोज रखते हैं और उनका एहतराम करते हैं, उनका एहतराम कर देते हैं मेरे भाई, तो हमें भी अपने सुपर हीरोज के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। हमने तो गुफ्तगू ही बैन कर रखी है। हम अपने बच्चों से ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करते जिसमें बताया जाए इस्लाम के सुपर हीरो कौन से हैं और हाँ, उन्होंने किस तरीके से इस्लाम की तरवीज में इसकी बेहतरी के लिए काम किया, या जब इस पे कोई बुरा वक्त आया उन्होंने जंग की। मेरे भाई, आप किसी जगह ले जाएं, आपको जो सुपर हीरोज दिखाए जाते हैं उनमें एक एक क्वालिटी, एक एक मैं आपसे कहूंगा कि वो एक एक क्वालिटी को बदरजा आतम बयान करते हैं। मतलब कोई हीरो है तो वो फ्लाइंग है, कोई है तो वो लड़ने में बेहतर है, कोई है तो वो बहुत स्पीड वाला है, कोई है तो बहुत ज़हीन है, कोई है तो कंप्यूटर का मास्टर है। इस तरह करके उन्होंने कोई बेन 10, कोई स्पाइडरमैन, कोई सुपरमैन, कोई बैटमैन, कोई इस तरह के किरदार ला के आपके सामने पेश किए। आपके बच्चे उनसे एडमायर हैं, उनसे दूसरे लफ्ज़ों में कहूंगा कि ज़हनी तौर पर उनसे मुतासिर हैं और वो उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली भी इस्लाम की ऐसी ही शख्सियात में आते हैं जिससे अगर मैं सुपर हीरो कहूं तो बेजा नहीं होगा। मेरे भाई, आज के दिन की अफादियत है, कल हमने न्याज दिला दी थी, आज यहाँ ज़ियारत निकली है, ज़ियारत में आपको सैर करवाई है, वहां से वापस आए हैं, आपको किचन में भी दिखाएंगे, आपको रोज़ा भी हम कैसे खोलेंगे वो दिखाएंगे, नॉर्मल सी बात है। मगर ये सारा तरीकाकार क्या मेरा अपना जाती है? सादगी से रोज़े की इफ्तार, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई मेरे भाई? ये जहां से आई हैं हम उन्हें इस्लाम के हीरोज कह सकते हैं, इस्लामिक हीरोज कह सकते हैं, मगर हम उन्हें कहते नहीं हैं, ना अपने बच्चों को बताते हैं। जब बच्चे सुपरमैन या कोई इस तरह की देखते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे एशिया में, हमारे मुसलमानों में भी कोई ऐसा हीरो है, पेश करना चाहिए। मुझे याद आया कि एक मौला अली के जिंदगी का एक बड़ा अच्छा वाकया जो मैं आपसे बयान करना चाह रहा था। अगर अदल व हिकमत में देखा जाए, जहानत में देखा जाए, तो आप देखेंगे कि मौला अली अलैहिस्सलाम का जो एक वाकया मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं कि एक खातून हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरबार में हाजिर हुई, उसके साथ कोई 40 एक गवाह शामिल थे और खिलाफत हजरत उमर फारूक की थी। तो उसकी जब वो शामिल थे वहां, उनके दरबार में आई और कहने लगी कि ये शख्स अल्लाह जाने कहां से आ गया है, नौजवान है, मेरी उम्र देखें, ये मुझे अपनी मां कहता है। उन्होंने पूछा, भाई हाँ जी, फिर देखो मैं तो गवाह लेके आई हूं, मेरे सगे भाई हैं, मेरी तो शादी ही नहीं हुई, मेरा बेटा कहां से आ गया? मेरे भाई, अब बात थी गवाह 40 थे, उन्होंने भी गवाही दे दी, 2 सगे भाई साथ मौजूद थे, मतलब 38 4 सगे गवाह साथ थे, 4 सगे भाई साथ थे और 36 गवाह साथ थे। एक खातून थी और वो नौजवान अकेला था। उस नौजवान को जब पूछा गया, उस खातून वगैरह उन्होंने गवाह पेश कर दिया, उस नौजवान से खलीफा सानी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि बताओ तुम्हारे पास भी कोई गवाह मौजूद है? वो बेचारा नौजवान कहने लगा, मेरे पास तो मेरी वालदा ही थी, जब यही मुकर गई तो मैं गवाह कहां से लाऊं? उस अलगर्ज के जब वो अपना कोई सबूत ना दे सका तो उसे सजा दे दी गई। उसे सिपाही पकड़कर लेकर जा रहे थे जिंदान की जानिब, या जहां भी कैद करते होंगे उस दौर में। रास्ते में से उसकी मुलाकात, उसकी नजर, मुलाकात नहीं कहूंगा, उसकी नजर जनाबे
मौला अली अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर पड़ी और उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, या अली। आपने उसकी आवाज सुनी, उसके करीब आए, पूछा क्या मसला है। उसने बताया कि इस तरीके से मामला पेश आया और खिलाफत के दरबार से मुझे सजा दी जा चुकी। आप फरमाते हैं, आओ मेरे साथ दरबार चलो। वो शख्स खौफजदा था। आपने फरमाया, नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। तो आप फरमाते हैं, चलो मेरे साथ। खलीफा के हुजूर पेश होते हैं। खलीफा के पास चले गए। वो शख्स खौफजदा था कि वहां वो नाराजगी का इजहार होगा। हज़रत से लेके गए। जब दरबार में हाजिर हुए, हज़रत उमर की नज़र उस चेहरे पर पड़ी तो उसने कहा, कैसे आए? लेकिन मुझे अली लेके आए हैं। उन्होंने कहा, फिर आ जाओ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खलीफा वक्त आप तो इसका फैसला कर चुके हैं, अगर कहें तो मैं इसका फैसला हिकमत से कर दूं। उन्होंने कहा, जी मेरे पास जो सबूत आए थे, अब फरमाया सबूत से होने वाला फैसला नहीं, हिकमत से होने वाला फैसला है, करूं? फरमाया, बिस्मिल्लाह, क्योंकि मैंने पाक नबी से सुना है कि आपसे बड़ा काजी दुनिया पे मौजूद नहीं। आपने कहा, ठीक है, चले जी। उस खातून को बुलाया गया। वो गवाह लेके फिर पेश हुई। आपने गवाहों से पूछा, किधर? उन्होंने कहा, जी हमें तो गवाही के लिए बुलाया गया। आपने फरमाया, जब गवाही की जरूरत होगी तुम्हें जरूर बुलाया जाएगा। जाओ, इसके भाइयों को यहीं छोड़ो, इस खातून को यहीं छोड़ो। खातून वहीं रुक गई, उसके भाई रुक गए। अब सामने मौला अली का चेहरा देखा तो वो जिसे करम अल्लाह वजह कहा जाता है, उस पर करम भी है तो जलाल भी है। आपने फरमाया, ए खातून, ये बच्चा क्या कहता है? वो कहने लगी, मैं इससे नहीं मानती, मेरी तो शादी नहीं हुई, ये झूठ बोला है। आपने फरमाया, ठीक है, तुम ये गवारा करती हो कि अली तुम्हारा बाप बन के तुम्हारे हक में फैसला करे, कि खलीफा वक्त बन के फैसला करे, काजी बन के फैसला करे। औरत ने कहा कि अगर अली जैसी हस्ती मेरा बाप बन के फैसला करती है तो मुझे। आपने उसके भाइयों से इजाजत ली, क्या तुम इस बात को मानते हो कि मैं इस खातून का वालिद के तौर पे, वालिद की हैसियत से इसका कोई फैसला करूं? उन्होंने भी सर तस्लीम हम कर दिया कि या अबुल हसन, आपसे बेहतर कौन, अगर इसे ऐसा बाप मिले तो चाहिए क्या? आपने फरमाया, कंबर, जाओ मेरे घर से 400 दिनार लेके आओ। और खातून की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा, इस खातून को दो। इस 400 दिनार हक महर के एवज मैं इस खातून का निकाह इस नौजवान से करता हूँ। या खातून तुझे मंजूर है? औरत चिल्ला उठी, अली ये कैसा फैसला है, कभी माँ बेटे की भी शादी हुई? तो आपने फरमाया, तूने तो दावा किया था। उसने कहा, जी मैं बैग गई थी, मेरे भाइयों ने कहा मेरा शोहर बूढ़ा था, मर गया, उसकी खासी जायदाद थी, उसके लिए मेरे भाइयों ने मुझे बरगलाया। अली तुमने मुझे जहन्नुम की आग से बचा लिया है। आपने मुस्कुरा के उस बेटे को उसकी माँ दी। देखिएगा, ये हिकमत का फैसला था। इसी तरह रियाजी के बहुत से फैसले हैं, कभी मौका मिला तो आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे मेरे भाई। इसी तरह अगर आप बहादुरी में देखें तो आपको वो चंद जंगें पढ़ा दी जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि वो खैबर के मौके पे, बदर के मौके पे, और मेरे भाई कोई जंग जो अली के साथ जिस मार्के में अली मौजूद था उसकी बहादुरी की दास्तान ना हो, उसके चचा की बहादुरी की दास्तान ना हो। यह हाशमियों का खून था, दौड़ता था। ये इस्लामी फैक्ट है, इस पर मैं जा नहीं रहा, तारीख है। लेकिन जब अब्दवद वो खंदक करार करके आ गया है तो कोई उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बहादुरी की दास्तानें और उसके भाई की बहादुरी की दास्तानें सुनाई जा रही थी। नबी पाक ने 3 मरतबा पुकारा और तीनों मरतबा हज़रत अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, साहिब नहजुल बलागा, साहिब मिंबर सलूनी खड़े हुए। जब वो खड़े हुए हैं ना मेरे भाई, और फिर चश्मे फलक ने देखा कि वो अब्दवद जिसे अपनी ताकत पे गुमान था, थोड़ी ही देर में ज़मीन पे पड़ा, खाक खून में लथपथ था। मौला अली पलटे और इस मौके पे अली के लिए पाक नबी ने फरमाया था कि परवरदिगार, आज मैंने कुल कुफर के मुकाबले में कुल ईमान झोंक दिया है, अगर इसे कुछ हुआ तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। चलें, अब अज़ानें हो गई हैं, रोज़ा खोलते हैं, आपको इफ्तारी दिखाते हैं और वहाँ आपसे अलविदा भी लेते हैं। चलें, 19 रमज़ान को मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगती है। इब्ने मुलजिम तलवार में
जहन में डूबी तलवार लेके आता है, जो 3 दिन से मस्जिद में इंतज़ार कर रहा था मौका मिलने पर। दूसरी रकत में जब आप सजदे में थे, आपके सर पे वार होता है मेरे भाई, और वो लाइन वार करने के बाद दौड़ने की कोशिश करता है, परेशान हो जाता है। लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हो रहे थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। आपने वहाँ भी किस हलीम तबा का मुजाहरा किया है मेरे भाई। इस्लाम की तारीख में ऐसा आपको नहीं मिलता। मौला कायनात फरमाते हैं, घबराया हुआ है, इसे कुछ ना कहो, इसे शरबत पिलाओ, इसे रिलैक्स करो, अभी मुझे कुछ नहीं हुआ। इमाम हसन ने उसे शरबत पेश किया। वो जो बाप का कातिल है, बाप सामने खून में लथपथ है, इमाम हसन देते हैं उस बंदे को शरबत का गिलास, वो शरबत पीता है और बैठ जाता है। ये अमूमन कहा जाता है कि ये अली के ग्रोह में था। मेरे भाई, ग्रोह में मिलके ही मारा जा सकता है, ये अक्ल मानती है। अजनबी को आप अपने ग्रोह में क्यों आने देंगे? किसी तरीके से दोस्त का वार सबसे गहरा वार होता है, दोस्त बन के जो वार किया जाता है। अच्छा, बहरहाल बात जिक्र कर रहा था कि मौला अली की शहादत हो गई है मेरे भाई, तो आपने उस वक्त फरमाया था कि इस मुझ पर एक ही वार किया, अगर तुम इसे माफ़ ना कर सको तो इस पर एक ही वार करना, दूसरा वार ना करना। तो जनाब हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम, इमाम सानी, वो एक वार से उस मलऊन का काम तमाम करते हैं। ये आज का दिन जो आपको मैंने दिखाया ताबूत, ये शबीह ताबूत हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो थी, जिसमें हम आए हैं, आहोजारी थी, नौहा खानी थी, मातम ज़नी थी, ये उस वक़्त कूफे में भी हुआ। और अब रोज़ा खुलने का टाइम हुआ चाहता है मेरे भाई, आपसे इजाज़त मांगते हैं। चलें, फ़ी अमानुल्लाह, फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ। उस वक़्त के लिए दे इजाज़त। आज का ये व्लॉग यहीं तक। अगर आपको ये मेरा मालूमाती, थोड़ी सी इसमें इस्लामी मालूमात थी, थोड़ी सी आपसे डिस्कशन की थी, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे भाई इसे लाइक, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलें जी, रोज़ा खुलने का हो गया है टाइम, अब खाते हैं खजूर। ये आ गई है मेरे पास खजूर, और खजूर से खोलते हैं रोज़ा एज़ यूजुअल। अब तक आपने खजूर से रोज़ा खुलता ही देखा, थोड़ा सा उसके बाद पियेंगे पानी, क्योंकि मुंह हो रहा है खुश। लें जी, ये रखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह परवरदिगार, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पे ईमान लाया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल चुका पानी दे दो। कैमरा है फिक्स, नहीं तो मैं आपको दिखाता दस्तरखान में क्या है। दस्तरखान में आज नॉर्मल सा है, आपको दिखाया था। ऊपर दाल थी, ये दाल डाली गई है मेरे भाई। इसके साथ क्या है, चावल है मेरे भाई, चावल पे दाल डाली जा रही है। और बचाया नहीं जाएगा, क्यों? रायता है, पकौड़े भी हैं, रायता और डाल के चेक करेंगे। इसमें प्याज है, मेरे बच्चे को चिकन डाल के दिया गया क्योंकि बिरयानी भी खा रहे हैं वो। मैं दाल चावल खा रहा हूँ, गरीब बंदा हूँ भाई, दाल चावल ही खा सकता हूँ और दाल चावल ही खा रहा हूँ। दाल चावल खाने भी चाहिए, मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा अच्छी नहीं होती मेरे भाई। इसमें ये डाली मैंने 2-4 हरी मिर्चें ताकि मैदा जले। इजाज़त मांगते हैं। चलें, फ़ी अमानुल्लाह, फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ। उस वक्त के लिए दे इजाज़त। क्या बात है, क्या मैंने सुनी?